सही से बताइए क्या बात है, काहे इतना जल्दी बुला रहे हैं। तो बोले कि वो फांसी लगा ली। जा करके वहाँ देखें तो गेट खुला हुआ था, फांसी लगाने वाला जो टूल था वो भी नहीं गिरा था। लक्ष्मी डलिया, हमार लक्ष्मी चल गईली, हमार लक्ष्मी चल गईली। ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। दहेज के लिए किसी को मार देना, इतना ज्यादा आप लोग दहेज लेते हैं पहले, उसके बाद और दहेज के लिए मार देते हैं। सोचिए एक परिवार में अभी डोली सजा हो, शहनाई बजा हो, 2 महीना का समय नहीं बीता हो और वहां से ऐसा खबर आए कि एक बेटी मर गई। क्या बीती, कैसी स्वभाव की थी? अरे हमार बाबू हो, हमार बेटी केहू के घरे पढ़ाई छोड़ के हमार बेटी देता, हमारा घर के बेटी में देता। हमरा कि पहले तो 10 लाख दहेज दे देते हुए उसके बाद आपकी बेटी को मार भी दिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि आप पैसे वाले लोग पैसे और चाहते हैं, और जितना ज्यादा आप पैसे देते हैं वो लोग लालची होते हैं। दहेज जो ले रहा है वो लालची ही होगा, वो ना काम होगा ना मर्द होगा, उसकी हैसियत नहीं होगी कि कमा कर खा सकता है, कमा कर शादी कर सकता है, तो दहेज लेता है। हमें तो लगता है बिहार के बहुत सारे लोग इसीलिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए नौकरी लेते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा दहेज। भाई कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज। अभी मैं बिहार के छपरा जिले के डुमरी छपिया गांव में मौजूद हूं और इस घर में आज से लगभग 1.5 से 2 महीना पहले डोली सजी थी और शहनाई बजी थी, और मात्र अभी 2 महीना का समय पूरा बीता भी नहीं, बेटी को कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया। मेरे हाथ में एक FIR की कॉपी है जिसमें पूरा व्याख्या किया गया है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कितने लोगों पर FIR है। इनके घर पे मैं अभी मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज से लगभग 2 महीने भी नहीं हुआ, 8 तारीख को शादी हुआ था, दिसंबर का महीना था 2022, और आज लगभग 2023 है और आज है 2 तारीख है। और सोचिए कि इतना कम समय में, जबकि इन लोगों ने काफी दहेज दिया था, जबकि बिहार में दहेज बंद है, उसके बावजूद वो लोग दहेज का लगातार मांग कर रहे थे। दहेज शायद और ये लोग नहीं दिए या फिर क्या बात है, ये लोग खुद बताएंगे। सबसे पहले इनके पिताजी यहाँ पर हैं, काफी दुखी हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके साथ है। और अभी तक दुख की बात यह है कि लोग जिनके ऊपर FIR हुआ है अभी तक कोई गिरफ्त में नहीं आया, पुलिस अच्छा से जांच नहीं कर पा रही है। यही होता है बिहार में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह। अच्छा, कितना तारीख को शादी हुआ था आपकी बेटी का? 8 दिसंबर को हुआ। 8 दिसंबर 2022 को। अच्छा, जब शादी हुआ था तब सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक था, लगभग 1 महीना तक सब कुछ ठीक। लड़के को आप कब से जानते थे शादी के पहले? शादी के पहले ज़्यादा दिन से नहीं जानते थे, लगभग वही 1-1.5 महीना 2 महीना पहले से। 2 महीना पहले भादों के महीना में बात शुरू हुआ था। किसने आपको बताया था कि उस लड़के से शादी कर दिया? गौगा का एक आदमी है, वही बताए थे। उनके साथ, उनके फादर के साथ वो बिजनेस करते हैं, वही बताए थे। दहेज कितना रुपया दिए थे शादी हुआ था? 4 लाख रुपया नगद दिए थे, 4 लाख रुपया अकाउंट से दिए थे, भाई से लेकर। मतलब आप 8 लाख रुपया दिए थे? हाँ। क्यों दिए थे पैसा? उन लोग का डिमांड था, 10 लाख रुपया डिमांड किए थे वो लोग। बिहार में तो दहेज देना लेना गैर कानूनी है ना? फिर भी सब लोग देता है, बिना दहेज दिए शादी थोड़े होता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं इसमें। हर इंसान चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो, और चाहना भी चाहिए। जब हमारे घरों में, बिहार के घरों में, ज्यादातर घरों में जब बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि उसकी शादी कैसे करेंगे, दहेज का पैसा कैसे जमा करेंगे। और हर एक पिता अपनी बेटी की शादी अपने से 3-4 गुना ज्यादा बड़े घर में करना चाहता है और करता भी है। और मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है, हमारी मानसिकता गलत है कि हम अपने से बड़े खानदान में, बड़े घर में शादी करेंगे तो मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन मेरा अपना राय है कि आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, शादी जब कीजिए अपने बच्चों का, अपने बेटी का, तो अपने बराबरी वालों में कीजिए ताकि आपकी बेटी ज्यादा खुश रह पाएगी। ज्यादातर लोग अमीर घर में शादी करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उसको मार दिया जाता है पैसों के लिए। जितने अमीर लोग होते हैं पैसों के लिए गला घोट देते हैं एक लड़की का। उनको नहीं पता होता है कि एक परिवार कितना, मतलब हिम्मत करके एक बेटी को पास पुल कर बड़ा करता है, पढ़ाता लिखाता है ताकि उसकी बेटी खुश रहे।
कितने निर्दयी होंगे ना वो लोग। कितने लोगों के ऊपर FIR आपने किया है अभी तक? वो लड़का पे और उसके मम्मी पापा पे। अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ है कि उन लोगों ने ही हत्या किया होगा? जाने से देखने के समय ऐसे पता चला, उसका दरवाजा खुला हुआ था जिस रूम में वो हैंग की हुई थी। आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि वो? लड़का का फादर हमें यहाँ सुबह 7:30 बजे फ़ोन किए थे। क्या बोले फोन करके? पहले तो बोले कि आप लोग जल्दी आ जाइए। हम बोले कि आप बताइए कुछ, तो उसका नेहा का तबीयत बहुत ख़राब है। तो हम बहुत जोर दे करके पूछे कि सही सही बताइए क्या बात है, कहीं इतना जल्दी बुला रहे हैं। तो बोले कि वो फांसी लगा ली। जा करके वहाँ देखें तो गेट खुला हुआ था। फांसी लगाने वाला जो टूल था वो भी नहीं गिरा था, सीधा खड़ा जैसे था। देखिए, एक फोटो हम लोगों ने देखा है पलंग और पे उसका पैर टिक रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब जो फोटो हम लोगों ने देखा है, आपको दिखा नहीं सकते, हालांकि हम लोगों को नहीं दिखाना होता है इस तरह की चीजें, तो लेकिन जो फोटो हम लोगों ने देखा है उस फोटो से जाहिर होता है कि लड़की को शायद मार करके टांगा गया हो। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मैं वहां मौजूद नहीं था। वो लोग बताएंगे जब पुलिस जांच करेगी। लेकिन हालांकि पुलिस अभी तक कहां तक पहुंच पाई? अभी पुलिस FIR तो दर्ज हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी धरपकड़ अभी तक नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है? नहीं, वो तो पुलिस को ही मिलता है, हम लोग को तो मिलेगा नहीं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, पुलिस अभी तक कुछ नहीं किया है। पता नहीं वो लोग पैसा वगैरह सब दे दिया है कि क्या, सब साइलेंट है। लास्ट टाइम आपकी बेटी से कब बात हुई थी आपकी? अक्सर में तो लगभग 10 दिन पहले बात है, लेकिन मम्मी से रोज बात होता था उसका। हाँ, मम्मी से ही वो लोग पैसा वैसा का डिमांड करता था। अच्छा, आपकी बेटी ने बताया था जब 30 तारीख को घटना हो गया, उसके पहले जब बात होती थी तो उन्हें बताया होगा ना कि कोई दिक्कत है, क्या है ऐसा? एक्चुअली लड़का लोग से बात तो खूब होता था और वो लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे कि वो क्या बोल रही है और क्या कैसे बोल रही है। तो वो लोग मन का बात नहीं ना बता पाएगी, कोई पीछे लगा रहेगा तो फ्री होकर के तो बात नहीं की थी। उस दिन घटना के दिन एक दिन पहले लड़का से वो बोली थी कि मैं परेशान हूँ, हमको बुला लीजिए आप लोग। तो ये बोला कि हम होली के टाइम में हम लोग आ रहे हैं बाहर से, ये लोग भी दोनों बाहर में पढ़ता है। तो ये इतना सीरियस मैटर को नहीं समझ पाए बच्चे। और उसके बाद कोई बहुत विशेष भी नहीं बात था, लेकिन हम बोले कि थोड़ा सा हम परेशान हैं, आना चाहते हैं। देखिए, कोई भी लड़की सारी चीज़ों को नहीं बताना चाहती है और मुझे लगता है कि यही हुआ होगा। लगातार प्रताड़ित किया गया होगा। शायद इसमें लिखा है कि 5 लाख रुपया और वो लोग मांग रहे थे और लगातार पैसे का डिमांड किया जा रहा था। लड़की शायद अपने घर पे बता भी रही होगी, लेकिन इस सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दहेज के लिए किसी को मार देना, इतना ज़्यादा आप लोग दहेज लेते हैं पहले, उसके बाद और दहेज के लिए मार देते हैं। सोचिए, एक परिवार में अभी डोली सजा हो, शहनाई बजा हो, 2 महीना का समय नहीं बीता हो और वहाँ से ऐसा खबर आए कि एक बेटी मर गई। क्या बीता होगा इस परिवार पर, सोचिए इस बात को। इनकी दादी हैं यहाँ पर और काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। दादी, आपकी बच्ची कैसे स्वभाव की थी? अरे हमार बाबू हो, हमार बेटी केहू के घरे पढ़ाई छोड़ के हमार बेटी जाता, हमारा घर के बेटी में देवता, हमारा बेटी देवता है। हमारा बेटी तो झगड़ाऊ रहती तो हमार बेटी मर जाती, लड़ जाती। बेटी हमार झगड़ाऊ रहती, पोती तो हमार बेटी मर जाती, अकी लड़ जाती। एकदम मतलब शांत स्वभाव शांत स्वभाव के सबसे मिलजुल कर रहती थी। सब मिलजुल के रहती है। कभी ना बोल चल केहू से ना माई, कभी बोलबो करी तो डरती, नहीं झगड़ा करे तो ना बोले के, केहू से कोनो चीज ज्ञान होते बोलिए तब बोल डरती। हमार देवता रही, लक्ष्मी डली, हमार लक्ष्मी चल गईली, हमार लक्ष्मी चल गईली। देखिए, बिहार पुलिस के लोग अगर मुझे देख रहे हो और देखेंगे जब, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती होगा कि इनके परिवार के दर्द को, इस दादी के दर्द को समझ पाइएगा आप लोग, क्योंकि आपके परिवार में भी कहीं ना कहीं बेटी होगी।
बाबू का दुमना गइल ना बोलला तले हमरा बाबू के हाथ देखिए दादी का दर्द हम क्या दिखाए, और इन सब जगहों पे मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ, समझ ही नहीं आता क्या बोला जाए। लेकिन बस इतना कहूंगा यहाँ से कि बिहार सरकार को अब सोचने की जरूरत है कि आप बिहार में दहेज बंद है, इसके बावजूद दहेज के लिए लगातार बेटियों को मार दिया जाता है। लगातार रोज अगर आप उठा करके देखेंगे न्यूज चैनल्स को या फिर अखबार को पढ़ेंगे तो लगातार हर दिन आपको 100-200 की संख्या में दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, और मारने वाला कभी पकड़ा भी नहीं जाता है। सोचिए, इस वजह से और ज्यादा घटनाएं बढ़ती हैं। इनकी मम्मी है, उनसे भी बात करेंगे, आखिर इन लोगों ने कम से कम 22 साल 23 साल की उम्र में रखा होगा। कितना उम्र था उनका? 25 साल आप लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। कितनी क्लास तक पढ़ी हुई थी? बीए तक पढ़ी हुई थी। स्वभाव दादी ने बताया बहुत शांत था। तो आप लोग जब घर में आते, घर में कभी होता था झगड़ा उनसे? कभी भी छोटा मोटा बात? 3 परिवार 4 परिवार तो हुए हैं, किससे झगड़ा करेंगे? मतलब कोई बात भी नहीं, एकदम शांत स्वभाव था। और अच्छाई का कहीं ना कहीं अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं जी पाते हैं, मार दिया जाता है उनको। देखिए एक माँ है और क्या बोलेंगी ये, मतलब अब मैं समझ ही नहीं आता कि क्या पूछे और क्या। बस इतना समझ जाइएगा कि जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों को जितना कड़ा सजा हो सके, मैं तो कहूंगा कि फांसी देनी चाहिए उन लोगों को। जैसे कि एक बेटी को लटका दिया गया है मार करके पंखे में, और नाम दे दिया गया खुदकुशी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि पुलिस के पास है, इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, किसके पास है। पुलिस हालांकि बताना चाहिए था, अभी तक बताई नहीं है। इनके भाई हैं जो कि मेडिकल की तैयारी करते हैं, पंजाब से दौड़े दौड़े आए हैं। वीडियो कॉल पे सबसे पहले आपने ही देखा था, सबसे पहले आप ही वीडियो कॉल पे जब आपने देखा तो आपको विश्वास हुआ कि आपकी बहन ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़के के घर वाले उसको 2 महीने से जान रहे हैं। हम उसको जब से वो संभाले 25 सालों से आप जान रहे हैं। वो क्या कर सकती है इसके बारे में हमको बहुत अच्छे से अंदाजा था। जिस पोजीशन में हम बॉडी को देखे हैं और जिस जैसे हमको फिर बताया गया है शाम तक, वैसे बिल्कुल मेडिकल में नहीं होता है कि कोई 4 घंटे का बॉडी हो तो उतना उस टाइप में वो डिकम्पोज हो जाएगा, या उतना वो उस टाइप में, मतलब कि मतलब 4 घंटे के अंदर बॉडी अकड़ गया था पूरा, जैसे पूरी तरह से एकदम। जैसे कि 10 घंटा 15 घंटा के बाद जो बॉडी होता है, कोई मरता है तो देखा जाता है, और फ्रिज में न रखा जाए वो बर्थ में तो अकड़ जाता है 15 घंटे 10 घंटे के बाद। लेकिन आपका कहना है 4 घंटे ही हुए थे और बॉडी पूरा अकड़ चुका है? जी जी, उनके कहने के मुताबिक कि मतलब कि जैसे देखा जाए व्हाट्सएप का लास्ट सीन 3:30 बजे का दिखा रहा है, वो हमको 7 बजे मेरे घर पे इन्फॉर्म किए हैं। उनके हिसाब से 4 से 5 घंटे नहीं, 6 घंटे हम मान लेते हैं। फिर भी बॉडी को उस टाइप से नहीं होना चाहिए जिस टाइप में हमको मतलब कि मिला है। बॉडी को जब बेड पे लेटाया जा रहा था तो बैंड हो जा रहा था, एकदम बॉडी बैंड हो गया था। पीछे से जो बैकबोन है उसका पूरे अंदर की तरफ धंस गया था। मतलब कहीं ना कहीं घटना बहुत पहले हो चुकी थी या कर दिया गया था? अब इसमें कोई शक नहीं है। घटना करीब मान के मेरे अंदाज से अगर माना जाए तो घटना 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में या 1 बजे के बीच में हुआ है। मोबाइल का जो लास्ट सीन दिखा रहा था वो कैसे दिखा रहा था? ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका मर्डर करके उसको हैंगिंग पोजीशन में कर दिए, फिर फोन को चेक किए कहीं कि हाँ किसी को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं भेजी है। यही सब देखा गया है। अच्छा, अगर खुदकुशी भी मान लेते हैं होगा तो फिर उन लोगों की गलती की वजह से हुआ होगा? हाँ ऑफकोर्स। आप अगर हुआ हो तो मुझे नहीं लगता है फोटो देख के कि हुआ है खुदकुशी, मारा गया है, क्योंकि जो बॉडी और बिस्तर का डिफरेंस है नहीं है। डिफरेंस तो अगर पैर देखा जाए तो नीचे लटका हुआ है, यहाँ पर अगर आ जाता कोई खड़ा होगा तो सीधे, और वो टेबल है, टेबल भी एकदम सुरक्षित है, खड़ा है, तो इसके हिसाब से मारा गया। लेकिन अगर खुदकुशी भी होगा तो इसका परिवार, लड़के का परिवार पूरी तरह से जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल जिम्मेदार है। आपके घर में अगर कोई लड़की है, अगर उसको कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आपके घर में आखिर आपके ही खुद आप ही उनके ही जिम्मेदारी पे ना आपने भेजा था अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुश रखना, उसका पूरी तरह से सुरक्षित उसको फील कराना आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कैसे उसको रख रहे हैं। अगर उसको थोड़ी सी भी खरोच आती है, एक और रूल है डोमेस्टिक वायलेंस का, बच्ची अगर पहले बताई जाती तो हम ये चीज करके बिल्कुल उन लोगों को सजा दिलवाते। अच्छा, पुलिस के कार्रवाई से अभी तक 3 दिन का लगभग समय बीता, पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं? हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो उनका छपरा में भी घर है और एक धनौरा गांव है उनका, वहाँ पे भी घर है। दोनों जगह से अभी तक हम मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हमको कि हाँ कहीं पुलिस पहुंची भी है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, यही ना होता है बिहार में
कि घटना कर दीजिए, उसके बाद पुलिस को पैसा दे दीजिए। पुलिस वाले से लगातार मैं लड़ जाता हूं, कहीं भी देखिए मेरे चैनल पर जाकर लड़ जाता हूं। यही कारण है कि एक तो वो लोग घटना कर देते हैं, उसके बाद वो लोग पैसा दे करके बच जाते हैं। यही कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा अपराध होता है, और कोई कारण नहीं है। पैसा देकर पुलिस घुसखोरी का काम करती है और पैसा देकर के बच जाते हैं मारने वाले लोग हर जगह, चाहे कहीं भी आप चले जाइए। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार और भारत सरकार को सोचने की जरूरत है बिहार में खासकर, कि जिस तरह से बेटियों को मारा जा रहा है लगातार, अब मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए समाज में। लास्ट टाइम शायद उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई थी कॉल पे। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी जी। कितने तारीख को बात हुई थी? मेरे हमसे 29 तारीख को 6:30 बजे के आसपास बात हुई थी। 29 तारीख को 6:30 बजे शाम को। शाम को आपको कितना देर बात हुआ था? लगभग उनसे हमसे 40 मिनट तक वो बात की थी। 40 मिनट। 40 मिनट में कोई ऐसा बात लगा हो आपको जिससे कि आपको लगा कि नहीं ऐसा कर सकती है या फिर कर कोई दिक्कत में हो? वो ये घटना लगभग 15 तारीख का जो वो बता रही थी, परिवार की जो भी दिक्कत थी वो 15 तारीख की घटना थी। लेकिन वो इतने दिन से वो परिवार के दबाव की वजह से मुझसे हर 2 दिन पे 1 दिन पे बात होती थी, लेकिन कभी भी इस बात का वो जिक्र तक नहीं की थी मुझसे कि मतलब परिवार में ऐसा भी कुछ हो चुका है। हालांकि वो जब भी मुझसे बात होता था वो घर के अंदर मतलब रूम में से बात करती थी, लेकिन उस दिन वो अपने से खुल के वो उनको अंदर से अब रहा नहीं गया तो वो खुल के वो बताने के लिए वो छत पे गई थी। जब वो बता रही थी तो उनकी सासू माँ जो थी वो इस दौरान 3 बार 4 बार तक मुझे मेरे मतलब कानों में आवाज़ आई कि वो उन नीचे से मतलब वो बुला रही हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या वो छुपा रही थी। हालांकि मुझे लगता है कि इतने दिन तक उनको दबाव डाला गया था कि कोई भी घर का परिवार का कोई भी वो किसी भी तरह से किसी को भी शेयर ना करे। इस वजह से मतलब वो किसी से भी शेयर नहीं। इतना भी है कि वो ऐसा मेरी बहन हर बात मुझसे शेयर करती थी, मैं भी हर बात उनसे शेयर करता था। उनको सबसे ज़्यादा मुझ पे ट्रस्ट था। मतलब फ्रेंड की तरह आप लोग थे, हर एक बात शेयर आप लोग करते रहे? हर बात उनसे शेयर होती थी। ऐसा कुछ भी मतलब हमारे उनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था कि शेयर ना हो, कुछ भी प्राइवेट ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 15 दिन तक वो कैसे परिवार से ये बात को छुपाई, इस बात से मैं अभी तक। ऐसा भी हो सकता है कि नई शादी हुई है, घर से नहीं निकल सकती है दुल्हन, घर में ही रहती है, और जब भी वो बात करती हो उसको दबाव बनाया जाता हो कि कुछ नहीं कह पाती हो, इसका भी कारण हो सकता है? यही मुझे कारण लगता है कि मतलब उनको उनके ऊपर मतलब दबाव डाला जा रहा था कि वो कोई भी बात घर का जो भी 15 तारीख का कांड है या फिर जो भी उनके परिवार में हुआ है वो किसी से शेयर ना करे। इस बात से वो मतलब बहुत ज़्यादा दबाव में थी। उनको इस दबाव के मतलब वो अब रहा नहीं गया उनसे, तब जाके वो छत पे गई हुई थी और सारी बातें मुझसे खुल के वो बताई। इस बात पे मैं कुछ भी सोच के उनको कुछ बता पाता कि आखिर इसमें करना क्या है, तब तक वो उनके साथ बहुत कुछ। अब उनके घर में इसके बाद क्या हुआ, उनकी सासू माँ 4 बार किस लिए बुला रही थी? कहीं उनको डर होगा कि वो जो सारी बातें घटनाएं हो रही हैं, लगातार मारपीट हो रहा होगा, हो सकता है बता दे इस बात से वो बुला रही हैं। ऐसा हो सकता है कि मतलब वो जब वो दबाव डाल रही थी किसी बात को न बताने के लिए, तो हो सकता है कि उनके छत पर से आने के बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह से मतलब पूछताछ या फिर बहुत तरह से कुछ भी हो सकता है उनके साथ कि दबाव डाल के कुछ भी पूछा गया हो। उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने आपकी बहन की जिंदगी को तो बर्बाद किया और दुनिया से मतलब हटा दिया? उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप बताइए कानूनी तौर पे? हम बस यही चाहते हैं कि कानून मेरी पूरी तरह से मदद करे और उन लोगों ने जो भी गलती किया है उसकी पूरी तरह से इंसाफ हो, और उनको जो भी उन्होंने गलती किया उसका पूरी तरह से इंसाफ करके उनको सजा दिया जाए। देखिए, एक बेटी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उन लोगों को जब सजा मिलेगी तो थोड़ा सा हो सकता है कि सुकून इन लोगों को मिले, क्योंकि इन लोगों ने 25 सालों तक रखा अपने बेटी को, अपनी बहन को। लेकिन एक दादी है जो कि रो रही थी, बात कर रहे थे तो, और सोचिए 25 सालों तक रखा इन लोगों ने और एक खरोच नहीं आने दिया, और 2 महीने शादी को नहीं हुए उन लोगों ने जान से मार दिया। एक चीज लेकिन आखिर में तमाम लोगों के लिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं और बिहार के जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है कि कभी भी अपनी बेटी की शादी अपने से ज्यादा बड़े घर में मत कीजिएगा।
मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि मत कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे मैं जाता हूं तो यही देखने को मिलता है कि पहले तो 10 लाख दहेज दे देते हैं, उसके बाद आपकी बेटी को मार भी दिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि आप पैसे वाले लोग पैसे और चाहते हैं, और जितना ज्यादा आप पैसे देते हैं वो लोग लालची होते हैं। दहेज जो ले रहा है वो लालची ही होगा, वो ना काम होगा ना मर्द होगा, उसकी हैसियत नहीं होगी कि कमा कर खा सकता है, कमा कर शादी कर सकता है, तो दहेज लेता है। हमें तो लगता है बिहार के बहुत सारे लोग इसीलिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए नौकरी लेते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा दहेज मिल सके और गर्व महसूस करते हैं। नामर्द हैं वो लोग जो दहेज लेते हैं, नामर्द हैं वो लोग जो दहेज लेते हैं, मैं साफ तौर पे कहूंगा, क्योंकि जिनकी अपनी खुद की हैसियत नहीं है कि कमाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो दहेज लेते हैं और दहेज के पैसे से राज करते हैं। इसलिए जितने भी लोग देख रहे थे, अगर पुलिस के अधिकारी कोई देख रहा हो तो आपसे मेरा विनती है कि मुसफ्फिल थाना है जो कि छपरा का, वहां पे आप लोग कांटेक्ट करके इस परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा वीडियो, तो आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके बिहार में एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, दहेज के लिए मार दिया गया और मार दिया जाता है। हालांकि आप जितने भी लोग देख रहे थे, आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। जय हिंद।